उदयपुर जिले के कानोड़ थाना इलाके में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कानोड़ कस्बे के बस स्टैंड पर एक दुकान में बदमाशों ने सेंधमारी करते हुए करीब 2,50,000 रुपए नकद, 150 किलो चांदी के गिरवी जेवरात और 20 तोला सोने के जेवरात चोरी किए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण से मालूम चला कि वारदात में 4 लोग शामिल थे। पुलिस को बस स्टैंड पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल मिली जिसका एक इंडिकेटर नया था। ऐसे में पुलिस ने जांच करते हुए आसपास ऑटो पार्ट्स की दुकान पर जांच की तो मालूम चला कि यह मोटरसाइकिल लक्ष्मण लाल नाम का व्यक्ति चलाता है, जिसका संबंध कुख्यात अपराधी कालूलाल भोई से था। कालूलाल थाना कानोड़ का हिस्ट्री सीटर था, जिसके खिलाफ हत्या, लूट और चोरी के कई मामले दर्ज थे। तकनीकी विश्लेषण और निरंतर दबिश के बाद पुलिस ने लक्ष्मण लाल रावत, कालूलाल भोई और किशन लाल मीणा को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री सीटर कालूलाल भोई ने 1 साल तक बस स्टैंड पर अनुपम इलेक्ट्रिकल्स की रेकी की। उसने पूरे कस्बे के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कर बिना कैमरे वाले मार्ग का नक्शा तैयार किया था। अपने गिरोह के सदस्यों लक्ष्मण, किशन लाल और लालूराम के साथ मिलकर उसने 15 और 16 मार्च की रात 3:15 बजे वारदात को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल को दुकान के पास छिपाकर उन्होंने लोहे की सरियों से शटर तोड़ा और अंदर घुसे। तिजोरी का ताला तोड़कर उन्होंने सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। इसी दौरान गश्ती दल के वाहन के गुजरने से वे चोरी का सामान लेकर मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल ही भाग निकले। बाद में चोरी किए गए जेवरातों को खेत में, गड्ढों में और एक देवरे के नीचे छिपा दिया। कालूलाल ने अपने हिस्से का कुछ माल 100 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया था, जिसे पुलिस कांस्टेबल दशरथ ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। आपको बता दें कि लक्ष्मण लाल रावत 007 गैंग का सक्रिय सदस्य था और उसके शरीर पर 302 मर्डर और 1 जान 100 दुश्मन जैसे टैटू खुदे हुए थे। पुलिस की मुस्तैदी से इस शातिर गिरोह का भंडाफोड़ हो गया और लाखों की चोरी के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। 16 तारीख को लक्ष्मीलाल मेहता, जो कानोड़ कस्बे में एक इलेक्ट्रिकल शॉप करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप के साथ साथ वो मनी प्लेज का काम भी करते हैं, जिसमें वो ब्याज पर आसपास के ग्रामवासियों को उनकी ज्वेलरी गिरवी रखकर उनकी आवश्यकता अनुसार पैसा उन्हें उपलब्ध कराते थे। इसी क्रम में उनके पास बड़ी मात्रा में चांदी और अन्य सोने चांदी के जेवरात गिरवी जो रखे हुए थे, वे दिनांक 16 की रात्रि को कुछ ही अज्ञात बदमाशों द्वारा शटर को तोड़कर, उठाकर चोरी कर ले गए। उक्त सूचना पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। घटना इस रूप में संवेदनशील थी कि भरे कस्बे के अंदर नकबजनी हुई और नकबजनी के अंदर प्रारंभिक रूप से जो कंप्लेनेंट ने रिपोर्ट दी उसमें लगभग 100 से 125 किलो चांदी और 20 तोला सोना चोरी होना बताया। तुरंत मौके पर हमारे उच्च अधिकारी पहुंचे और पहुंचने के बाद पश्चात इसमें टीम गठित की गई। टीम गठित करने के उपरांत हमारे थानाधिकारी कानोड़, थानाधिकारी भिंडर और पदाधिकारी वल्लभनगर और एडिशनल एसपी खैरवाड़ा द्वारा आसपास के समस्त क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। सीसीटीवी फुटेज के अंदर 4 लोग नकबजनी की घटना के पश्चात कुछ सामग्री लेकर के भागते नजर आए। इसके पश्चात आसपास के और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल मौके पर पड़ी मिली। उस संदिग्ध मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी की गई तो मोटरसाइकिल कानोड़ कस्बे से ही कुछ दिन पूर्व चोरी हुई थी। समग्र रूप से अनुसंधान के पश्चात कुछ संदिग्ध लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और प्रारंभिक तौर पर कालू नामक व्यक्ति, जो कानोड़ थाने का ही एचएस है, उसे डिटेन कर पूछताछ की गई तो पूछताछ पर उसने घटना करना स्वीकार किया और उसके अन्य आरोपी सहयोगी, जिसमें लक्ष्मण, किशन आदि थे, उन्हें भी हमने डिटेन कर लिया है।
और उनके कब्जे से लगभग 48 किलो चांदी अब तक हमने रिकवर कर ली है। चूँकि घटना में चोरी गई चांदी और सोने की मात्रा कंप्लेनेंट द्वारा ज़्यादा लिखाई गई थी, लेकिन अपराधियों से पूछताछ पर उन्होंने सिर्फ इतनी चोरी होना नहीं बताया। इस पर परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने थाने पर लिखित में रिपोर्ट दी कि शेष जो चांदी थी, लगभग 100 किलो के आसपास चांदी थी, वो चांदी उसे अपने परिसर में ही वापस मिल गई है और इस प्रकार जो सोना उसका चोरी गया था वह सोना भी उसको अपने परिसर में ही वापस मिल गया है। अभी तीनों आरोपियों से हम पूछताछ कर रहे हैं। लगभग 48 किलो चांदी इसमें रिकवर हो चुकी है और कितनी चांदी चोरी हुई है, चौथा आरोपी अभी इसमें फरार है। इस संदर्भ में लगातार पूछताछ की जा रही है और हमारी टीम लगातार इसमें पूछताछ करके शेष जो आरोपी हैं प्लस जो शेष माल चोरी हुआ है उसको भी शीघ्र रिकवर कर लेंगे।